ठीक। देखो जिसको कैमरा ऑन करना वो कर लेगा। बाकी तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग। ऑल टू क्लियर हो गया है अपना बहुत। ठीक। इसे उठा रहे। बढ़िया। गुड मॉर्निंग सुबह। मैं पहले रिव्यू ऑन कर देगा ताकि चल रहा है देखो समझ। ओके। मीटिंग का पोस्टर देख लिया था सबने? हाँ। हाउ टू डू 30 डेज मोस्ट प्रोडक्टिवली। 30 डेज को कैसे अपनी पीक प्रोडक्टिविटी से बनाए, लाइक निकाल। तो 30 दिन ही क्यों? क्योंकि आज सबको पता है इट्स 31st अगस्त। मंथ में जिसको जितना काम करना था सभी ने काम कर लिया। अब तो जो भी काम करोगे जो भी चीजें होंगी वो अगले मंथ के लिए होंगी। यस। तो अगले मंथ में जो इस मंथ चीजें हुई है, इस मंथ जो गलतियां हुई उसको रिपीट ना हो पाए इसलिए ये मेरे को गलती है। और हमारे मंथ का ग्राफ कैसे होता है? मंथ स्टार्ट हुआ है, मोटिवेशन हाई है, अरे सर 10 सीसी, अरे सर 5 सीसी 6 सीसी, ऐसे फिर आते आते 5 दिन ग्राफ रहता है, फिर ऐसे जाता है नीचे 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 नीचे। 15 तारीख 20 तारीख तक, 20 तारीख तक पूरे नीचे आ गए हो, कुछ काम नहीं हुआ, फिर 20 तारीख को मोटिवेशन आता है फिर से। अरे सर अब तो करना ही पड़ेगा, 10 दिन है। फिर से 2 दिन के लिए ऊपर ग्राफ, फिर नीचे। यही होता है ना सबके साथ। फिर इतना मोटिवेशन आया, फिर नीचे गया, फिर मोटिवेशन बढ़ा, फिर से नीचे। तो इस चीज का क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि सेम चीज अगर हर महीने चलती रहेगी तो ऐसे कभी रिजल्ट आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर सेम चीज ऐसे चलती रही तो उसका कुछ तो आपको ब्रेक थ्रू निकालना पड़ेगा ना। और उसका ब्रेक ब्रेक थ्रू क्या है? कंसिस्टेंट एफर्ट्स। रेगुलर बेसिस पे जो एफर्ट्स लगाने हैं तो वो अगर इंक्रीज कर दिया आपने, अपने आपको एक रोड मैप दे दिया, कहा ऐसा काम तो मुझे करना ही है। एक चीज बोलते हैं ना, नॉन नेगोशिएबल थिंग्स। मतलब कुछ भी हो जाए ये चीज मुझे करनी ही है। ऐसे नॉन नेगोशिएबल टास्क डिवाइड करो अपने। नॉन नेगोशिएबल आपके गोल्स रखो कि हाँ इस मंथ तो इतना मुझे करना ही पड़ेगा। अगर ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे दो तो अपने आप हो जाएगी सारी चीज आप काम। जैसे प्रोडक्टिविटी क्या समझते हो आप लोग? प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या समझते हो? यहाँ काम करते रहना पूरे दिन? नहीं। ऐसा अगर पूरे दिन काम करते रहना होता इस प्रोडक्टिविटी को, हर एक पर्सन अर्निंग्स कर रहा होता ना। तो हमसे ज्यादा मेहनत तो काफी ज्यादा और लोग कर रहे हैं, मजदूर भी करता है। तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं है ना। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या? काम करते रहना है, इसी काम को कंसिस्टेंट बेसिस पे करना। लिख सकते हो व्हाट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्टिविटी इज नॉट डूइंग द थिंग्स, प्रोडक्टिविटी इज, हाँ, डूइंग इन राइट डायरेक्शन और कंसिस्टेंट बेसिस पे करते रहना। कुछ एंड रिजल्ट निकले ना निकले बट सबकी साइड से उसका कुछ एक गोल फिक्स होना चाहिए, या तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स दे रहे हो आप। दिस इज कॉल्ड अ प्रोडक्टिविटी। आपके माइंड में एक फाइनल गोल है, आपको 10 सीसी कहते हैं। अभी यहाँ मैक्सिमम लोग जो है सबका एट दी एंड गोल क्या है? 10 सीसी। बट हमारा क्या गोल, वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे हाँ 10 सीसी करनी है, तो इट्स माई गोल। और इसके लिए जो टास्क है उसको डिवाइड करो, उसको राइट इट डाउन करो। दैट इज द प्रोडक्टिविटी। एंड प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा रोल देखो, मैंने जितना देखा है ना एज एन, यहाँ पे कुछ लोग हो गए जिनकी टीम हो, अगर टीम नहीं भी है तो
80-20 रूल तो सबने सुना होगा। 80-20 रूल पता है सबको क्या होता है? विवेक भैया ने भी काफी बार मीटिंग्स में बताया है। पता है पूनम को? नहीं। 80-20 रूल ये होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको काफी ज्यादा चीजों को सब एक साथ, कॉलेज भी कर रहे हो आप लोग और उसके अलावा आपकी एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, तो ये रूल सबसे बेस्ट रूल है आपके लिए। अब इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। व्हाट इज द 80-20 रूल? अपना जो फोकस है ना पूरा, 20% टास्क पे डालो जिससे आपको 80% रिजल्ट आए। मतलब मैं अगर एग्जांपल दूं, किसी पर्सन की टीम है और उसका फ्रंट भी इम्पोर्टेंट है, उसको फ्रंट पे 10 सीसी करनी है और टीम में भी चीजें करवानी, बट उसका 80% जो टास्क है, 20% टास्क है, वो क्या होना चाहिए? उसका फ्रंट वर्क। क्योंकि उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट तो वहीं से आने वाला है। अब आपकी कोई टीम नहीं है, आपको ये रूल कैसे अप्लाई करने हैं? आपको अपने टास्क देखना है, मतलब क्या करने से मुझे फ्रंट पे मेरी 10 सीसी होगी। जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पे मेरे लिए इनविटेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आपको कॉलेज से 6 बजे आए हो और आप 7:30 को 7:30 देख रहे हो, बट उस टाइम पे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इनविटेशन करना। ऐसा नहीं बोल रहा 7:30 मत देखो, 7:30 देखो, या तो देखते देखते इनविटेशन कर लो, या तो फिर उसको रिकॉर्डिंग रात के टाइम पे देख लो। तो अपने टास्क में 20% ऐसे पॉइंट्स डिवाइड कर लो, ऐसे पॉइंट्स ढूंढ लो जिससे आपको मैक्स रिजल्ट आएगा। जैसे आप दो तीन चीजें साथ में कर रहे हो, कॉलेज भी कर रहे हो, तो कॉलेज के वक्त में भी ये चीज करो। इससे क्या होगा, एक स्पेसिफिक टाइम में आपका कोई भी टास्क कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास टाइम बचेगा पूरे दिन। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक चीज को पकड़ के, कुछ कई सारे लोगों के साथ होता है मेरी टीम में, बोलते हुए कि सर मैं काम करने बैठा था, फिर सोचने बैठ गया, ये करूँ या ये करूँ, उसमें मेरा पूरा दिन निकल गया। तो इस चीज में फिर तुम्हारा ना काम होगा ना ऐसे होगा, फिर साइकिल ऐसे चलती रहेगी पूरे मंथ की। जो एक दिन में नहीं हुआ वो 1 वीक में भी वही होगा, और पूरे मंथ में भी वही होगा। तो इस पॉइंट पे ये रूल यूज करो। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो गलती मुझे लगता है सब लोग करते हो, आप लोग क्या करते हो? शिवम सर ने कहीं ये मीटिंग में बताया था, आप अपने आप को बिजी शो करते हो, अपने दिमाग को आप पागल बना दो, हाँ मैं बिजी हूँ। वही जा रही है ना मेरी? आप busy शो करते हो, हाँ मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में आप नहीं करते। आपको भी पता, आप अपने आप को और अपने दिमाग को पागल बनाते हो। तो ये चीज नहीं करनी। अगर आपको एनालाइज करना है ना आपने कितना काम किया, एट द एंड ऑफ द डे के गोल के लिए जो आपकी टास्क इम्पोर्टेंट है, आपका जो रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपने किया, वो रिजल्ट आपको मिला। इफ यू वांट टू डू द 10 सीसी, काफी सारी मीटिंग्स में मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, एक मंथ के आपको 1000 नंबर पे वर्क करना पड़ेगा। एक मंथ के 1000 नंबर पे वर्क करोगे, आपकी 10 सीसी आराम से हो जाएंगे। अब डिवाइड करो, 1000 नंबर डिवाइड बाई 30, कितने कॉल्स हुए डेली के? बताओ, चैट पे बता दो। 33, ऑलमोस्ट 35 मान लो। दिन के 35 कॉल्स और दिन के 2 एनरोलमेंट। हाँ, ये हुआ आपका। तो आपने पूरा दिन काम किया और आपको एट द एंड ऑफ डे पहले तो ये चीज एनालाइज करनी है, आपने 35 कॉल्स किए? अगर किए तो 2 एनरोलमेंट आए?
अगर ये चीज नहीं हो रही है, ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मीन्स आपने पूरा दिन नहीं काम किया है मेरे हिसाब से। पर्सन डेडिकेशन के साथ काम करता है तो उसको रिजल्ट आता ही है। हाँ, कभी कभार एक दो दिन पूरे मंथ में सिचुएशन हो सकती है कि हाँ प्रॉपर लीड्स में क्वालिटी नहीं आई या तो कोई भी दिक्कत आ, बट अगर पूरा वीक ये सेम चीज चल रही है, इट मीन्स आप झूठ बोल रहे हो। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक यही है। उस दिन मैंने आई थिंक यहाँ पे जितने लोगों सब लोगों को कॉल आया था मेरी साइड से कि भाई आपने पूरे मंथ में कितने इनविटेशन किए। तो उस पॉइंट पे आपको भी एक सेल्फ रियलाइजेशन तो हुआ ही होगा शायद। यार इतने ही कॉल्स किए मैंने, 250, 300। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन अब से कर लो, क्योंकि शायद क्या पता अब हर मंथ ऐसे कॉल आए आपके पास। एंड चलो शिवम से नहीं करेंगे, मैं अपनी टीम में करूंगा ये चीज। मैं तो हर मंथ पूछूंगा आप, वे आपने पूरे मंथ में कितने कॉल्स किए। तो ये सोच लो ना कि अगली बार जब आपके पास कॉल आए तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि हाँ मैंने सर ऑलमोस्ट 1000-1200 कॉल्स कर लिए हैं, और उसमें से मेरी अभी 10 या 12 इनिशियल बिलिंग्स है। सच मानोगे, उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके 50-60 कॉल्स थे और दो दो इनिशियल बिलिंग्स। देख लो, ऐसा भी नहीं था कि वो पुराने लोग थे, नए ही थे, न्यू एज थे सारे। 1-2% थे ऐसे। तो इट मीन्स उनका क्या है, उनको कुछ पता नहीं है। उनको सिर्फ क्या पता है, मेरा अपलाइन बोलेगा वो मुझे करना है। आप लोग अपना दिमाग ज्यादा चला लेते हैं, फालतू का। मेरी भी ये गलती, मैं भी मानता हूँ। मत मानो, मत करो, अपना दिमाग मत चलाओ। क्लाइंट बोल रहा है 30 कॉल करने, 30 कॉल करो, आंखें बंद करके करो। क्या लगता है अपलाइन का क्यों, क्या फायदा होगा 30 कॉल आप करोगे उसमें। उसका तो नुकसान ही है ना। उसका तो टाइम वेस्ट होगा आपका 30 कॉल पे, क्योंकि आप तो लीड जनरेट करते नहीं हो। अपलाइन एक तो आपको लीड्स निकाल के दे, फिर उसके बाद आपको बीच में कोई दिक्कत आए तो उस दिक्कत को सॉल्व करे, फिर रात को आपकी ट्रैकिंग ले। उसके लिए तो झंझट वाली बात है ना, आप काम कर रहे हो। ऑल्दो इट्स नॉट अ झंझट, उसका तो वो काम है, बट उसका तो उसमें टाइम जा रहा है। तो अगर वो बोल रहा है तो उस चीज आंख बंद करके फॉलो कर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, लिख रहे हो ना सारे या नहीं लिख रहे हो। बढ़िया। तो देखो, ये चीज क्लियर होगी प्रोडक्टिविटी क्या है और हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो उसको दूर कैसे करना है, क्या हमारी उसके सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले टास्क अपना नॉन नेगोशिएबल गोल डिसाइड करो। वो कैसे डिसाइड करना है कि भाई उसके माइंड में सोचो, आपको अंदर से कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है उस चीज में। अब वो कैसे, मोटिवेशन में आके नहीं करना है उसको डिसाइड, प्रैक्टिकली डिसाइड करो। जस्ट आपने इसी मंथ स्टार्ट किया है, 10 सीसी पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली आप अभी क्या गोल डिसाइड करो, मुझे करनी है 4 या तो 6 सीसी। 4 या 6 सीसी, या तो 10 सीसी मान के चल रहे हो, उस हिसाब से अपना जो गोल है ना उसको डिवाइड करो। मेरे हिसाब से एज एन स्टार्टिंग ऑफ फेज में आपका सबसे छोटा गोल एज एन, या तो चलो नया एएस है पुराना एएस है, ये गोल रखो, हर एक वीक में आपको एक एएस क्रिएट करना। वी हैव अ 4 वीक्स, चारों वीक में एक एक एएस क्रिएट करो। या तो ये भी मुश्किल लगे, ये डिसाइड करो कि हर 10 डेज में एक एएस।
वो आपको हर एक वीक में मान के चलो करना है, तो उसके लिए आप डिवाइड करो कैसे कैसे फनल्स है, सारी चीजों को लिखो कि हाँ मेरे ट्रेनिंग मतलब इवेंट सेशंस कब कब है। मतलब एक प्रॉपर नॉन नेगोशिएबल टारगेट विथ नॉन नेगोशिएबल टास्क लिखो अपनी डायरी में। कि अब 10 सीसी है तो 10 सीसी के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, उसको 4 वीक के अंदर डिवाइड करो। चारों वीक में क्या क्या टास्क है आपके, तो फॉर द 10 सीरीज क्या टास्क होने चाहिए आपके। जैसे मैंने बताया, रेगुलर था 35 to 40 कॉल्स, हर रोज के 35 से 40 रेगुलर इन्विटेशन, हर रोज के 2 एनरोलमेंट्स एनी हाउ। 35 to 40 कॉल्स कर रहे हो तो आराम से 2 एनरोलमेंट आएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे सर हमें तो 10-15 कॉल्स में ही 2 एनरोलमेंट आ जाते तो हम 35 कॉल्स क्यों करें। भाई अगर 15 कॉल्स में आ रहे हैं 2 एनरोलमेंट, 30 कॉल करोगे 4 आएंगे तो क्या दिक्कत। अब तक करके देख लिया, दो दो एनरोलमेंट करवा के मंथ एंड पे 10 सीसी हो रही है, नहीं हो रही है, तो 4 करवाओ ना दिन पे। हर एक पर्सन का लोग एवरेज अलग अलग होता है, कुछ लोगों का एवरेज ऐसा होता है 5 लोग बैठाएंगे इतनी चलाएंगे, कुछ पे 10 होते हैं, कुछ लोगों का रेशियो 10 का होता है, तो आप अपना वो रेशियो फाइंड आउट करो। कुछ कुछ लोगों का मैंने देखा है मेरी टीम में कि वो अगर 5 बैठाएंगे उसकी एक भी बिलिंग नहीं आएगी, वो 2 लोग बैठाएंगे या तो दोनों की आ जाएगी या तो एक की आएगी। उस हिसाब से अपने टास्क को डिवाइड करो अगर आपका ये है तो। क्रिएट द नॉन नेगोशिएबल टास्क, आपके जो पूरे दिन के होने चाहिए उसको क्रिएट करो। तो सबसे बड़ी चीज, टाइम को शेड्यूल के हिसाब से ना करो, मतलब आप कभी भी काम लेके बैठ जाते हो विदाउट प्रिपरेशन। हाँ फ्री हो गए चलो इन्विटेशन कर लो, हाँ फ्री है मीटिंग चल रही है देख लेते हैं। नहीं ये चीज नहीं करनी। जैसे कि मॉर्निंग में आपका है कॉलेज है कोई दिक्कत नहीं, मॉर्निंग में कॉलेज पे ध्यान दो, चीजों पे ध्यान दो। इसके अलावा शाम को जैसे ही आते हो, सबका सबसे पहला वर्क होना चाहिए इतने से इतने टाइम में मैं पहले अपने इन्विटेशन कंप्लीट करूँ, कुछ भी होता है। एक टाइम ब्लॉकेज कर लो। अब उस टाइम पे घर वालों का भी कॉल आ रहा है, फ्रेंड्स का कॉल आ रहा है, किसी का भी कॉल आ रहा है, नहीं उसको मना करो, नहीं अभी मुझे काम करना है, मैं काम करके फिर बात करूंगा। मेरे घर वालों का कॉल आता है, मैं उस टाइम पे इन्विटेशन कर रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ बाद में बात करूँ। आपके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ गया, उसको बोल भाई अभी नहीं बात कर, काम करता हूँ। होता है, इससे माइंड डाइवर्ट कर देते हो आप अपना। उस टाइम पे आपने बोला था कि मैं इनविटेशन करूंगा, आप प्रिपेयर्ड थे पूरे, आपने 5-6 कॉल्स भी कर लिए थे, अब बीच में किसी का कॉल आया, आधा घंटा आपकी बात चल गई तो आपका कंसंट्रेशन भी खराब हो जाएगा और आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने यार अब क्या ही इनविटेशन करें, बाद में करेंगे। सच बात है ना ये, यही होता है सबके साथ। मेरे साथ भी होता है, मैं मना नहीं कर रहा, मेरे साथ भी ये चीज होती है कि बीच में कुछ ऐसा डिस्ट्रक्शन आ गया, कुछ ऐसा चीज आ गई तो इसका माइंड डाइवर्ट हो जाता था, तो वो चीज नहीं करनी। तो मॉर्निंग में आपको ये करना है उतना एनी हाउ करो। दूसरी चीज नाइट में इतना काम करना है, ट्रैकिंग भेजनी है भेजो, अपने आप को खुद को ट्रैक करो, ऑफलाइन को भेजो उसके साथ खुद ट्रैक करो अपनी चीजों को। आपने जो टास्क लिखे थे, एक तो वो बना लो, टेबल बना लो या तो फिर स्टिकी नोट्स ले लो। टेबल कैसे बना सकते हो, जैसे कि आपके सारे टास्क को इस साइड लिख लो। भाई पहला टास्क रेगुलर 30-35 इन्विटेशन, रेगुलर 2 एनरोलमेंट, एक एनरोलमेंट आपके टास्क के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट। लाइन को ट्रैकिंग भेजना, सेल्फ लर्निंग्स करनी, फॉलो अप्स लेना, लीड जनरेशन। तो ये टास्क आपने यहाँ पे लिख लिया, अब ऊपर यहाँ पे डेट्स लिख लो सारी। तो फिर एट द एंड ऑफ डे क्या करो, हर एक पॉइंट पे टिक करते जाओ। राइट, ऐसा नहीं कि
टिक कर देना है सारे। नहीं, आपने किया है तभी टिक कर। चलो सारे कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम पर अपने आप को झूठ बोल दोगे, हाँ मैंने तो सब कुछ कर दिया। चीप डोपामाइन भी अपना रिलीज कर लोगे, हाँ मैंने तो सब कुछ कर दिया। बट एट द एंड जाके जब मंथ एंड होगा तब पता चलेगा। एक बार खुद के साथ तो वो होके देखो, स्ट्रिक्ट। झूठ झूठ मत, जो है सच बोल। काम नहीं किया, बोल दो फ्रेंड को, सर नहीं किया मैंने। तब आप पूरे में बोलते रहोगे कि भैया मैंने तो काम किया है, मैंने सर काम किया है, काम किया है, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो अपलाइन भी बेचारा सोचेगा ना थोड़े टाइम को, यार ऐसा तो क्या है, ये काम नहीं काम कर रहा है फिर भी इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। बट एट द एंड ऑफ मंथ पता चलता है, जब उस पर्सन को प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है, उसने तो काम किया ही नहीं है कुछ। अभी जस्ट मेरी टीम में एक पर्सन था, बहुत बोलता था कि सर मैंने तो मेहनत करता हूँ, ये करता हूँ। एक दिन मैंने पकड़ा, क्वेश्चन पूछे कुछ, पता चला काम ही नहीं करते हैं भाई साहब। वो चीज नहीं करते, क्या आप काम कर ही नहीं रहे हो और अपलाइन के सामने रोना गा रहे हो कि सर मैं काम कर रहा हूँ बट मेरा काम नहीं हो रहा है। ये चीज तो बिल्कुल नहीं है। इससे एक पॉइंट पे चलो अपलाइन एक बार, दो बार, तीन बार ध्यान देगा, चौथी बार से वो ध्यान देना छोड़ देगा। दूसरी, जैसे ये रेगुलर बेसिस का हुआ, वैसे ही सेम एक टेबल बना सकते हो वीक बेसिस का, अपने टास्क को डिवाइड करके कि हाँ इस वीक में मेरा क्या टास्क था, मुझे नो इनिशियल बिलिंग लानी थी, आई नहीं आई। मेरे इस वीक में 15 एनरोलमेंट्स होने चाहिए थे, हुए नहीं हुए। इसको कोई भी प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं होता, उसको अगर आप डिवाइड कर करके कंप्लीट कर। जैसे इनका था, अंग्रेज फॉरेनर्स जो थे, तो जब वो इंडिया में आए थे तो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री थी, पूरी कंट्री को एक साथ जीतना मुश्किल था, तो उसने क्या रूल निकाला, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो चीजों को, उस पर रूल करो। तो सेम चीज, आपका जो गोल है उसको डिवाइड करो और उसको छोटे छोटे गोल्स को जीतते जाओ, ऑटोमेटिकली आपका बड़ा गोल आप जीत जाओगे। शिवम सर ने एक चीज मुझे बोली कि भाई कोई एक गोल के पीछे मत भाग, मतलब हर मंथ आपका सेम गोल है ना, 10 सीसी करो, 10 सीसी करो, 10 सीसी करो। सीट से क्या होता है, एक मंथ आपसे नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं, 2 मंथ नहीं होगी, फिर आपके माइंड में आएगा डिमोटिवेशन। आपका माइंड बोलेगा क्या कर रहा है तू, क्यों कर रहा है तू, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आएगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे दिमाग में। इससे अच्छा है आपका गोल ही ऐसा डिवाइड करो, हर मंथ आपका एक अलग गोल होना चाहिए, जो नॉन नेगोशिएबल तो होना ही चाहिए, प्लस ऐसा गोल होना चाहिए जिससे आपके जो छोटे छोटे गोल्स है ना वो अचीव हो जाए। अब जैसे मैंने क्या बताया कि हर वीक में एक एक एएस, ये छोटा सा गोल है, इसको कंप्लीट करने जाओगे तो मंथ एंड में कहीं ना कहीं जाके आपकी वो तो हो जाएगी 10 सीसी, 8 होती है बट एक ना एक एएस तो लास्ट में कहीं से आ ही जाएगा, हो ही जाएगा वो तो चीज। अगर आप इतने मेहनत के साथ एक एक एएस निकाल रहे हो तो बीच में कोई भी पर्सन रिक्लोजिंग या तो कुछ भी होके हो ही जाएगा। तो ऐसा डिवाइडेशन होना चाहिए, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। डेली के आपके टॉप 3 टास्क होने चाहिए, डेली के आपके टॉप 3 टास्क डिवाइड कर लो, डिफाइन कर लो, मॉर्निंग में या तो रात को सोने से पहले, कि आज के दिन के ये तो मेरे टॉप 3 काम है, ये मैं नहीं करूंगा तो कल नहीं सोऊंगा। और उसमें सबसे हार्ड जो टास्क है उसको सबसे पहले करना है। उसमें सबसे मुश्किल जो टास्क है वो मॉर्निंग में सबसे पहले करना है, मतलब मॉर्निंग में, मतलब जब भी आप काम करने बैठ रहे हो। ईट द फ्रॉग वाला सुना है आपने?
ईट द फ्रॉग वाला कंसेप्ट सुना है सबने? नहीं। ईट द फ्रॉग कंसेप्ट क्या होता है? ये आपको खाने के लिए दो चीजें दी जा रही है। बोला जा रहा है कि एक बहुत स्वादिष्ट, दुनिया की सबसे बेस्ट बेस्ट थिंग, या तो फिर आपकी सबसे फेवरेट चीज, बट वो चीज तभी खाने को मिलेगी जब आप एक फ्रॉग को खाओगे। मतलब फ्रॉग को खाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो बट अगर आपने वो फ्रॉग खा लिया, आपका टेस्ट खराब हो गया मतलब, बट उसके बाद आपकी फेवरेट चीज खाने में कितना मजा आएगा, सोचो। आएगा ना? इट मीन्स जो आपका सबसे मुश्किल टास्क था, जो आपको लगता है ये मेरे लिए सबसे ज्यादा चीज डिफिकल्ट है, उसको सबसे पहले कर। फिर वो कंप्लीट होने पे जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ना, जैसे मान के चलो हर, ये मॉर्निंग मीटिंग जो है, मॉर्निंग मीटिंग सीरीज अब हर रोज होगी। जैसे मैंने कल वॉइस नोट में डाला था, 30 डेज तक रेगुलर होगी। अब आपके ऊपर है, आपको आना है नहीं आना, बट जैसे देखो आप आए हो मीटिंग, मीटिंग खत्म हुई 11:30 पे, उसके बाद आपको क्या लगता है सबसे मुश्किल चीज? इनविटेशन है सर, मेरे से इनविटेशन नहीं हो पाता है रात। कोई दिक्कत नहीं, 11:30 से लेके बैठ जाओ 2 बजे तक, 10 10 10 करके 30 कॉल कंप्लीट कर लो अपने। आपके अगर 2 बजे तक 30 कॉल कंप्लीट हो गए, कितना रिलैक्स फील होगा मुझे बताओ। फिर क्या होगा? 2 3 बजे के बाद आपके पास सिर्फ लोगों के वीडियोस देख के मैसेजेस आ रहे होंगे कि हाँ मैं, हाँ सर हमने वीडियो देख लिया, क्या करना है कैसे करना है बताओ। 5 बजे तक या तो 6 बजे तक आपके हाथ में दो एनरोलमेंट्स होंगी। वो आप बैठते ही हो 2 या 3 बजे इनविटेशन करते हैं। फिर आप उसमें भी बीच में थोड़ा आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जैसे करते करते आप 6 बजे तक इनविटेशन करते हो। फिर 8 बजे बोलते हो अपलाइन को कॉल करके, सर एनरोलमेंट्स नहीं आए मेरे। दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल, सबके साथ, मेरे साथ भी ये हुआ है। एंड यही होता है सबके साथ। तो सबसे मुश्किल चीज, ट्राई करो जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करो मॉर्निंग। दूसरी चीज, अगर थोड़ा ऐसा है आपका माइंड में ईगो काइंड ऑफ, कि अगर मैं, ऐसा क्या बोलते हैं उस चीज को, वर्ड नहीं है प्रॉपर, बट हाँ एग्जांपल, विथ एग्जांपल समझाता हूँ कि अपना जो गोल है ना उसको पब्लिकली कमिट कर। ये जिसको कृष्णा सर भी बोलते हैं पर्सनल मेंटोरशिप। पब्लिकली कमिट करना कैसे? अब देखो, जैसे कि आपको लगता है कि सर एमसीसी सुपरवाइजर होगा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको पता है आज आपको 40 इन्विटेशन करने हैं, पता है? स्टार्टिंग के आपने 5 6 7 इन्विटेशन कर लिए। उसके बाद या तो 10 इन्विटेशन करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल, 10 इन्विटेशन डन, 30 रिमेनिंग। अब इससे क्या होगा? अगर बीच में आपका माइंड कहीं डाइवर्ट होगा ना, तब बोलोगे नहीं यार मैंने ग्रुप में डाला था 30 इन्विटेशन बाकी है, और फिर मैं नहीं डालूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। कुछ कुछ लोगों ने, मेरी टीम में मैंने कुछ कुछ लोगों को ये चीज बोली थी, और कुछ कुछ ने ट्राई भी करी थी, एंड आई थिंक उससे उनके उस दिन इन्विटेशन हुए भी थे। 11 11 सितंबर में सबका शुक्र। तो ये चीज करो, ग्रुप में बोल दो। जैसे एक एनरोलमेंट आई, आपका गोल है 3 एनरोलमेंट का, गाइस आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया था मेरे 3 एनरोलमेंट आएंगे, एक एनरोलमेंट हो गया, स्टिल आई एम वर्किंग फॉर माय 2 एनरोलमेंट्स, आर यू वर्किंग? ग्रुप में मैसेज डालने में कोई डर लगता है? नहीं, ग्रुप में मैसेज डालेंगे, शिवम सर आके मारेंगे ग्रुप में से बाहर आके। क्यों मैसेज किया तूने ग्रुप में? हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पे, आप वहीं पे शर्माते हो, इसीलिए आपका काम नहीं होता। जिस दिन ग्रुप में आप मैसेज करने से पहले आपकी हिचकिचाहट निकल गई ना, सोच लो उस दिन से आपका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी।
सच बता रहा हूँ। एंड जो पर्सन सोचता रह गया क्या ही मैसेज डालू क्या ही मैसेज डालू, वो सोचता ही रह गया हमेशा। एट दैट पॉइंट दैट इज द मेन पॉइंट। और जैसे मैंने बताया, वीकली डिवाइड करो टारगेट्स को, वीकली एनालाइज करो क्या गोल्स होने चाहिए, छोटे छोटे विन्स जो है उनको सेलिब्रेट करो। अब जैसे आपको कोई अच्छी चीज लगती है, मान के चल लो मोमोज ही अच्छे लगते हैं, तो आप ये डिवाइड गोल रख लो ना, अगर इस वीक में मेरा 8 years हो गया तो मेरी फेवरेट जगह के मोमोज खाने जाऊंगा मैं। या तो आपको कहीं घूमने जाना अच्छा लगता है, तो वो रख लो कि हाँ अगर 1 years हो गया तो ये बगल के पार्क है या ये जो भी जगह है वहां पे मैं घूमने जाऊंगा 1 घंटे 2 घंटे के लिए। या आपको कुछ खाने की चीज मैक्सिमम लोगों को वही होती है, तो वही एक गोल रख लो कि हाँ ये इतना हो गया तो ये कर लो। दूसरी चीज, अब सेम चीजें जो, मतलब अब देख आपने जो आपके वर्क के टॉपिक्स क्रिएट करते हैं रेगुलर के आपकी एक्शंस लिख, वही सेम एक्शंस आपने अगर 30 days तक कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो कर लिया ना, तो अक्टूबर में आपको अपने आप के ऊपर स्ट्रिक्ट होने की जरूरत बिल्कुल नहीं आएगी। क्या होगा अक्टूबर में, 1 अक्टूबर से आपको लगेगा यार 30 कॉल्स, हाँ तो ये तो करने ही है, कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाते हैं। दो एनरोलमेंट हाँ आ जाएंगे। क्यों? एक चीज आपने सुनी होगी 21 days। किसी भी चीज को आप अगर 21 days करते हो वो चीज आपकी हैबिट बन जाती है। तो आप तो 30 days कर रहे हो, आराम से आपकी हैबिट बन जाएगी, बट हैबिट बनानी पड़ेगी। नाउ इट्स योर टाइम, आप लोगों का टाइम है कि आप कैसे डिवाइड करोगे अपने गोल्स को। गोल लिखो आफ्टर दिस मीटिंग, वीकली डिवाइड करो, मंथली डिवाइड करो, एंड आज ऑल्दो ना किसी के पास टाइम, मतलब सबके पास टाइम होगा ही मैक्सिमम, मंथ एंड है, इनविटेशन तो इतने कर नहीं रहे होगे, तो आधा घंटा बैठ के ये चीजों को प्रिपेयर करो पूरा। जो जो पर्सन प्रिपेयर कर लेना, मेरी टीम वाला मुझे पर्सनल चैट पे भेज देना, एंड जो दूसरी टीम वाले अगर आप प्रिपेयर करते हो, आपको लगा कि हाँ ये चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है, प्रिपेयर करा, अपने जो चार्ट वगैरह होगा सब कुछ अपने टास्क वगैरह ग्रुप में फोटो लेके डाल देना, मुझे टैग कर, अगर करते हो तो। ऐसा जरूरी नहीं करना ही है सबको, अगर करते हो तो भी डाल दो। करोगे एट द एंड ऑफ मंथ सामने से मुझे थैंक यू बोलोगे, सर थैंक यू आपने ये चीज बोली थी मुझे बेनिफिट हुआ। मैं खुद करूंगा, मैं आज रात तक अपनी सारी चीजें डाल दूंगा ग्रुप में। तो गोल डिवाइडेशन, टास्क डिवाइडेशन, टॉप टास्क डेली के बेसिस पे अपना मंथ डिजाइन करो। लग रहा है 10 सीसी नहीं हो सकती, मत सोचो, अपने लिए कितना पॉसिबल लग रहा है उतना ही करो पहले। अब क्या पता उतना करते करते आपकी 10 सीसी हो जाए, आपने सोचा हो 6 सीसी, बट क्या पता उस 6 सीसी के एक्शन से आपकी 10 सीसी हो जाए, हो सकता है, काफी बार होता है। बट अपनी 6 सीसी पे तो पूरा कॉन्फिडेंट हो, हाँ कुछ भी हो जाए 6 सीसी तो होनी ही चाहिए। देन किसी को कुछ डाउट कुछ क्वेरी, मुझे छोड़ के 14 पीपल से मीटिंग में, वैसे ऑल दो सबके लिए मीटिंग थी, मतलब जो भी आना चाहे, बट स्टिल बोलूंगा ग्रुप में रिव्यूज डालना, क्योंकि मीटिंग अक्सर है कि हर रोज 30 days तक होगी, हर रोज न्यू टॉपिक होगा। कल आई थिंक मार्केटिंग प्लान सिखाऊंगा, मार्केटिंग प्लान के बहुत अमेजिंग कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मार्केटिंग प्लान क्लियर नहीं होता। कल मार्केटिंग प्लान बताऊंगा, तो ग्रुप में रिव्यूज चाहिए मुझे, ताकि जो लोग नहीं आए उनको फील हो कहा कुछ अच्छी चीज हमने मिस करी है, अगर आपको अच्छा कंटेंट लगा।
तो यहीं पे मीटिंग एंड करते हैं। एंड स्टोरीज इफ किसी को बनानी हो बना लेना, टैग कर देना मुझे।